सिलेबस की बात है, जितने भी आसन मतलब जब पहले दिन हम यहाँ पे आए और आप जब हमको बोल रहे थे कि बुक्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लिखने का इम्पोर्टेंस नहीं है, आप फ़ील करिए। तब मुझे उस टाइम पे पहले 3 दिन लग रहा था नहीं-नहीं मुझसे कुछ छूट जाएगा, आई शुड राइट एवरीथिंग, कौन से आसन का क्या नाम है, सब कुछ। लेकिन आज आफ्टर 45 डेज़ जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो फिर मुझे आप ही के वर्ड्स याद आते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप से अभी मुझको ये करना है, मुझे वो आसन करना है, आपके बॉडी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने आप से आपको गाइड करेगा, आप उस हिसाब से करते रहेंगे। ये हो गया यू नो जो अंदर से फ़ील आता है कि आपको फ़ील करके करना है। तो वो एनवायरनमेंट जो क्लास में हमको मिलता है, जो टीचर्स हमको देते हैं, जो आप हमें बता के जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ पे इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ को इतना डेप्थ में और इतना सीरियसली लूँगी। सर, जब आपने सूतिका परिचर्या और रजस्वला परिचर्या के बारे में बताया, मैं हमेशा मेરી મમ્મી को અપોઝ કરતી थी इन चीज़ों के बारे में कि કઈ સદીમાંથી તું આવે છે, આવું થોડી હોય. બટ હું તમને શું કહું, છેલ્લા 2 વખતથી આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ફોલો ઇટ 80% કે અ, જે મારાથી બનતું થઈ શકે એ બધી વસ્તુ હું ફોલો કરું છું. बिकॉज़ एना साइंटिफिक रीजंस तब उसके साइंटिफिक रीजन आपने हम तक पहुंचाए कि वो सारी चीजें क्यों जरूरी है. तो यू नो हेल्थ अगर कहे, फिजिकल हेल्थ कहे या मेंटल हेल्थ कहे, अ, बहुत ही ज्यादा चेंज आया है. और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, हमारे पर्सनल रिलेशंस में भी इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं. मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली, मेरे सास-ससुर मुझ में वो चेंज देख सकते हैं. और सर सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे अगर बात करें तो जिस तरीके से कोर्स डिजाइंड है वो ओवरऑल बहुत अच्छा डिजाइन है। उसमें बहुत सही अमेलगमेशन है आसन का जो हमें मॉर्निंग में सिखाए जाते हैं और उसके बाद उसमें आयुर्वेद का भी बहुत सही पोर्शन है। मतलब जितना हमें जानने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे रेशियो में डाली गई हैं। और सर मैं आपको बताऊं मैं थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जिस तरीके से नेहा मैम बताती भी रहती थी ना, नेहा मैम का बहुत इंटरेस्टिंग वे है चीजें समझाने का। वो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको रिलेट करती हैं आज के टाइम से भी, वरना कभी कभी वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है क्योंकि मैं खुद भी टीचर रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि किसी को भी सामने जो हमारे श्रोता है उसको बांध के रखना भले ही उसके ही काम की बात हो नहीं बनता है। लेकिन उसको बहुत अच्छे से नेहा मैम ने बहुत अच्छे से उसको भी एक्सप्लेन किया। और आयुर्वेद का भी बहुत सही पोर्शन था जो हमें चाहिए, जो बहुत जरूरी है। मतलब होता है ना कि इतना बड़ा साइंस है, ये इतना बड़ा ज्ञान है, उसमें से क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है यही डिसाइड करना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो ये जो कोर्स का डिजाइन है ये बहुत अच्छा है। एक तरीके से अपने आप में ये देखा जाए तो मैं कहूंगी एक पूर्ण आहार टाइप में है। और जिस तरीके से सर स्टेप 1 पे मीताहार बता दिया, मतलब बहुत अच्छी चीज थी। अगर स्टेप 1 ही गलत हो जाता ना तब तो फिर डगमगाते रहते हम लोग। और वो भी ऐसा नहीं था कि सुबह सुबह मैम ने क्लास खोली और मीताहार का, नहीं नहीं नहीं, पहले आसन हुए थोड़े बहुत, फिर उसके बाद फिर मैम ने जब मीताहार को शुरू किया तो हाँ समझ में आया। हर चीज पहले दिमाग से होते हुए फिर वो शरीर पे असर दिखाई। क्योंकि अगर आप तुरंत ही बोल देते कि खाना, और मैम ने ये भी नहीं कहा ये मत खाओ वो मत खाओ, सब कुछ धीरे धीरे छोड़ो धीरे। जैसे मेरे मन में था कि मतलब सर, मतलब मजाक नहीं लेकिन वाकई में गोलगप्पे को देख के क्रेविंग होती है, बचपन से खाया है तो लगता है कैसे छूट जाएगा कैसे छूट जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सर महीना भर के ऊपर हो गया गोलगप्पा नहीं खाया। और चाय कॉफी भी ऑलमोस्ट, मतलब कॉफी तो नहीं पीती थी मैं, चाय की भी आदत नहीं थी, लेकिन जो एक सुबह पीती थी कि चलो पीते हैं, कम हो रही है, 1 कप से आधा कप हो गई है और शायद वो धीरे धीरे। तो ये स्टेप वाइज स्टेप चीजें क्या होती हैं इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। मीरा जी बोलिए। जय भगवान सर। मीरा बोलो बोलो। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि टू बी वेरी ओपन, आप लोग
जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल के हो, थ्योरी के हो, सब बहुत ही सपोर्टिव रहे। और मैंने तो अपने फिजिकल बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस महसूस किए हैं थ्रू आउट माई 45 डे जर्नी। इट वॉज टोटली अ क्लेंजिंग प्रोसेस फॉर मी, कि मेरी बॉडी ने बहुत ही अलग अलग टाइप से रिएक्ट किया। एंड विद ऑल दैट रिएक्शन, हर एक टीचर, चाहे वो हमारे जेसल मैम हो या दीपाली मैम हो, आप हो, मैंने सबसे शेयर किया और उस किसी ना किसी तरह बस मुझे ये कहा कि ये एक प्रोसेस है, इसको गुजर जाने दो। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बट जब मैंने योग प्रैक्टिस करना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि नहीं, देयर इज अ वेरी ह्यूज वे टू गो। ये जितना हम सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारा बॉडी उससे भी कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, जिसको आपको सिंप्लीफाई करके समझना है। और वो समझ आप लोगों ने दी, क्योंकि मुझसे कितने सारे आसन तो होते ही नहीं थे। चाहे वो इनिशियली पद्मासन को होल्ड करना हो, कि हलासन जब मेरा हुआ तो इट वाज एन, वो फीलिंग मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो कैसी फीलिंग थी। बट सभी ने मुझे इतना साथ दिया। टीचर्स इतने ज्यादा पेशेंट हैं कि वो कभी आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, बट एट द सेम टाइम इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका दिल नहीं करता है कि इसे छोड़ दिया। आप फर्स्ट आई हो। हाँ सर, मैं हमारा जॉय हूँ। तो सुनो सुनो बेटा, तो छोटी है इसलिए मैं बोलता हूँ। फर्स्ट का मायना तभी होगा जब 10 साल के बाद आप आके मुझे पद्मासन सब कुछ करा के दिखाओगी, तभी आफ्टर 10 years। यस सर। के साथ जो फर्स्ट आए थे वो खो गए हैं। रेसिपी जान लेना, रेसिपी सीख लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हर रोज बना के रेसिपी खाना, क्योंकि ये अप्लाइड साइंस है। ये क्या है? दिस इज अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब ये होता है कि इसकी जब एप्लीकेशन करो तभी ये फल देता है। बाकी सब साइंस में क्या है, आप फिजिक्स में थियोरी पढ़ते रहो, लॉजिकली यू कैन कंक्लूड मैनी थिंग, इसमें तभी आएगा जब आप एप्लीकेशन करोगे।